चलिए दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भौतिकी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है आज हम जानने का प्रयास करेंगे। इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में हम जीरो से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। आखिरकार जानते हैं पहले प्रकाश क्या है। प्रकाश जिसे हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। आप लोग जानते होंगे इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। प्रकाश को हम लाइट कहते हैं। आप लोग प्रकाश से थोड़ा घबरा जाते होंगे, लेकिन लाइट कहे तो जल्दी जान जाते हैं, क्योंकि घर में हम जो भी यूज करते हैं उसको टॉर्च को हम लाइट कहते हैं, तो इससे जल्दी जानिएगा आप। प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इसी की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम किसी सब वस्तु को हम देख पाते हैं। और जो इसका तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है 3900 डिग्री एंगस्ट्रॉम। क्या होता है, 3900 डिग्री एंगस्ट्रॉम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इसी के बीच इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और जो ये प्रकाश हमारा जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। उसका जानते हैं प्रकाश के जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, उसे हम अन्य प्रकार के ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। मतलब प्रकाश के जितने भी स्रोत है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इसको हम अन्य प्रकार की ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। जैसे जान लेते हैं लालटेन। लालटेन जिसका यूज हम घर में करते हैं। जब कभी हमारा बिजली नहीं रहता है, रात में क्या होता है, सूर्य का लाइट नहीं रहता है, तो हम किसका यूज करते हैं, लालटेन का यूज करते हैं। और लैंप का भी यूज करते हैं। तो क्या होता है, इसमें जो तेल होता है संचित, जो इसमें संचित तेल होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। उसको हम प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके जो प्रकाश जो उसके जो होता है लालटेन में तेल को हम किस ऊर्जा में बदल सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। उसी तरह लैंप में भी क्या होता है, संचित ऊर्जा ही रहता है तेल के रूप में। उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रकाश ऊर्जा में बदल सकते हैं। आगे जानते हैं बिजली का बल्ब। बिजली का बल्ब सब देखा होगा, सबके घर में लगा होता है। क्या होता है, बिजली का बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है। कौन ऊर्जा रहता है, विद्युत ऊर्जा। बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा। और जब उसको हम जलाते हैं तो किस ऊर्जा में होता है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। मतलब क्या है, इस तात्पर्य है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसको हम अन्य ऊर्जा में बदल सकते हैं। उसके बाद जानते हैं प्रकाश स्रोत। उसका क्या जानते हैं, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब कुछ ऐसा वस्तु जो होगा जिससे प्रकाश निकलेगा, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, वही क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित होते हैं। और प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हो जाएंगे, एक होगा मानव निर्मित और एक होगा प्राकृतिक। मानव निर्मित और क्या, प्राकृतिक। मानव निर्मित क्या होंगे ये हम जानेंगे अभी। देखिए मानव निर्मित जैसे दिया, लालटेन, लैंप, टॉर्च, डिबिया, मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब, सभी मानव निर्मित है। मतलब जिसको मानव ने बनाया वही मानव निर्मित कहलाता है। तो दिया को हम लोग अपने से बनाकर और जलाते हैं तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाएगा, हमारा मानव निर्मित जो प्रकाश स्रोत होगा। उसी तरह आगे जैसे प्राकृतिक। अब प्राकृतिक कौन कौन हो सकते हैं, प्राकृतिक जैसे सूर्य और तारे। जो सूर्य है और तारे हैं, सूर्य का प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी तक के, वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, प्राकृतिक स्रोत का। उसके बाद जानते हैं, नोट में कुछ हम लिख दिए हैं जिसके बारे में बताए थे हम। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है क्या है, सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.20 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन, सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8.20 सेकेंड लगता है। उसके बाद 2 नंबर नोट में है, प्रकाश के गति के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। इसने बताया था, रोमर ने। प्रकाश के गति के, यानी कि प्रकाश का जो गति होता है उसके बारे में किसने बताया था, रोमर ने बताया था। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक, हम थोड़ा जब सूर्य के बारे में पढ़ लिए तो हमारा जो ग्रह है हमारे पृथ्वी का, चंद्रमा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 1.28 सेकेंड लगता है। चलिए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े अभी।
फर्स्ट में पढ़े प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 डिग्री एंगस्ट्रम से 7800 डिग्री एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश के जितने भी स्रोत है उसको हम अन्य प्रकार के ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। जैसे लालटेन, लैंप में कौन ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है तेल के रूप में। जब उसको हम जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। उसी तरह बिजली का बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा रहता है। कौन ऊर्जा रहता है? विद्युत ऊर्जा। और जब उसको हम फिर क्या करते हैं, उसमें हम करंट देते हैं तो क्या होता है? वो प्रकाश ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। आगे प्रकाश स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है वह क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। जैसे दिया से प्रकाश निकले तो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। सूर्य प्रकाश देता है तो सूर्य क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। लेकिन इसी में कुछ मानव निर्मित होते हैं तो कुछ क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। मानव निर्मित जिसे मानव ने बनाया, प्राकृतिक जिसे प्रकृति ने खुद से बनाया, वो क्या कहलाता है? मानव निर्मित मानव बनाया, और प्रकृति जिसे दिया प्रकृति कहलाता है। जैसे दिया, लालटेन, लैंप, टॉर्च, डिबिया, मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब किसका उदाहरण है? मानव निर्मित का उदाहरण है। और सूर्य और तारे क्या है? किसके उदाहरण? प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण है। उसी तरह आगे हम बताएं आपको, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.20 सेकेंड लगता है। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम में आते रहता है। उसके बाद प्रकाश की गति के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। प्रकाश की गति के बारे में जो अध्ययन बताया था, अध्ययन करने के लिए अध्ययन जो किया था सबसे पहले किसने? रोमर ने किया था। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले तो हम पढ़ चुके हैं, अब आप जानते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त, प्रकाश में ही कुछ एक टॉपिक है, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी वैसा वस्तु होना चाहिए जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है। क्या करता है? प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है, वो अपने से ही उत्सर्जित करता है, अपने में से ही। क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे सूर्य क्या हो सकता है? जलता हुआ बल्ब, दिया ले सकते हैं, मोमबत्ती ले सकते हैं। मतलब जितने भी प्रकाश के मानव निर्मित और प्राकृतिक स्रोत है सभी किस में आते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं में आते हैं। मतलब समझ लीजिए फिर से, वह वस्तु होना चाहिए जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करे, वही क्या कहलाता है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे जितने भी प्रकाश के प्राकृतिक और मानव निर्मित स्रोत है वह सभी किस में आते हैं? प्रदीप्त वस्तुओं में आते हैं। उसके बाद आता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वह हो सकता है जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जो स्वयं अपने आप से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, वही क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। देख लीजिए परिभाषा, कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, क्या कहलाता है? अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। जैसे कुछ भी ले लीजिए जो प्रकाश नहीं निकलता है, जैसे बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, कलम, किताब, ये मार्कर, ये भी क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये किस में आ जाएगा? अप्रदीप्त वस्तुओं में आ जाएगा। उसके बाद जानते हैं प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरण क्या होता है देख लेते हैं। जितने भी प्रदीप्त पदार्थ है, जितने भी प्रदीप्त पदार्थ है, प्रदीप्त पदार्थ आपको मैं बताया हूँ, जो क्या है? जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है, वही क्या हो जाएगा? प्रदीप्त पदार्थ। तो जितने भी प्रदीप्त पदार्थ है वह सरल रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। और जो एक सरल रेखा में गमन करती है वही हमारा प्रकाश के किरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश के किरण कहलाता है। जो किस रेखा में गमन करती है? सरल रेखा में। और कैसा पदार्थ होना चाहिए? प्रदीप्त होना चाहिए, जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करे, वही क्या कहलाएगा? हमारा प्रकाश की किरणें कहलाएगा। अर्थात इसका हम परिभाषा ले सकते हैं एक शॉर्टकट में, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। जैसे मोमबत्ती, डिबिया, लालटेन, लैंप, सूर्य, तारे, जितने भी प्रकाश है ना, उसके जो किरण होते हैं एक सरल रेखा में गमन करती है। समझ में होंगे आप ये। अब जानते हैं प्रकाश की किरण को, समझते हैं। देखें, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश को जो किरण का जो समूह होता है, एक किरण होगा तो प्रकाश को किरण कहलाएगा। जब वही समूह में आएगा, 2, 4, 5, 10, 15, 20 में आएगा तो क्या कहलाएगा? हमारा प्रकाश की किरण पुंज कहलाएगा। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं किरण पुंज? 3 प्रकार के। एक होगा अपना अपसारी, 2 नंबर अभिसारी, तीसरा समांतर। अपसारी की परिभाषा हम नहीं लिखे हैं, आपको हम बोल देंगे, आप समझ लीजिएगा। अपसारी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। अपसारी में होता क्या है?
एक बिंदु स्रोत होगा और प्रकाश वहां से निकलकर फैलती चली जाएगी। समझ गए ना आप? एक बिंदु स्रोत से प्रकाश क्या होगा, निकलकर फैलती चली जाएगी। क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरणपुंज। अब वही दूसरा नंबर है अभिसारी। मतलब समझ लीजिए अभिसारी में होता क्या है, प्रकाश की किरणें यहाँ एक बिंदु पर आके मिलता है, एक बिंदु पर आके मिलता है, एक बिंदु पर आके मिलेगा तो क्या कहलाएगा हमारा अभिसारी। आकर मिलेगा तो अभिसारी और निकलेगा तो अपसारी, निकलेगा तो अपसारी और आके मिलेगा तो अभिसारी। समझ होंगे आप? अगर निकलेगा तो तीर के चिन्ह इस बगल, अपसारी में अगर आके मिल रहा है तो तीर के चिन्ह नीचे की तरफ, ये क्या हो जाएगा अभिसारी। अपसारी अभिसारी आप समझ गए होंगे। अब आज थर्ड वन, तीसरा नंबर है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज जो देखिए एक दूसरे के समांतर होती है, वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर होती है क्या कहलाता है? समांतर किरणपुंज कहलाता है। समांतर किरणपुंज अभिसारी अपसारी तीनों समझ गए। फिर से देख लेते हैं प्रदीप्त। कुछ वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है, जैसे जितने भी प्राकृतिक और मानवीय स्रोत सब क्या कहलाएगा प्रदीप्त। और कुछ वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, बेंच डेस्क कुर्सी टेबुल कलम किताब जितने भी ले लें क्या है सब अप्रदीप्त वस्तु है। प्रकाश की किरणें जितने भी प्रदीप्त पदार्थ है वह सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करेगी तो क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण कहलाएगा। अर्थात इसका हम परिभाषा ले सकते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे मोमबत्ती डिबिया लालटेन कुछ भी ले लीजिए, प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को 2 4 5 10 आ गया तो क्या कहलाएगा? किरणपुंज कहलाएगा। जितने किरण प्रकाश के किरणपुंज कितने 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी अभिसारी समांतर। अपसारी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाएगी, अभिसारी एक बिंदु पर आकर मिलेगी और समांतर एक दूसरे को समांतर रहेगी। आगे देखते हैं। कर दे ना कई मिनट हुआ? 12 मिनट कितने का बना देगा एगो। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए पारदर्शी क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। अर्थात इसके हम दूसरे तरह से भी बोल सकते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, वैसा वस्तु होना चाहिए जिसके आर पार हम देख सकते हैं क्या कहलाता है? पारदर्शी कहलाता है। जैसे हवा पानी कांच। जैसे हम कांच लेते हैं, शीशा होता है, शीशा के हम जब देखते हैं इधर से तो हमको उस वाला भी भाग दिखाई देता है, यानी क्या जब हम रखते हैं शीशा को इस साइड में तो प्रकाश जब आता है तो क्या होता है इस भाग में भी प्रकाश चला आता है, तो क्या होता है ये क्या होगा हमारा पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। जैसे पानी जब हम बाल्टी में रख लेते हैं और जब बाल्टी में देखते हैं तो बाल्टी के नीचे वाला भाग भी दिखाई देता है, तो क्या हो गया ये भी क्या हो गया? पारदर्शी हुआ। हवा हवा हमारे मतलब हमारे बीच हवा हमेशा रहता है, तो क्या होता है हवा में ही हम वस्तु को देख पा रहे हैं क्या मतलब क्या हवा के कारण ही देख, हवा है तब नहीं देख रहे हैं, तो क्या होगा वो भी पारदर्शी का उदाहरण है। उसके बाद आता है अपारदर्शी। क्या आता है? अपारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, अर्थात जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। अर्थात क्या कह सकते हैं? जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है। जैसे लोहा लकड़ी पेन अलकतरा इत्यादि। लोहा के हम आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। लकड़ी के भी आर पार हम नहीं देख सकते हैं। पेन इसमें से क्या पेंट में एक से प्रकाश निकल जाएगा, ये बोर्ड मार्कर को इधर से हम प्रकाश निकलते इस साइड से निकलेगा नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया ये भी क्या है? ये भी एक अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण है। उसी तरह अलकतरा में भी प्रकाश नहीं निकलता, उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, तो क्या होगा ये हमारा अपारदर्शी पदार्थ के उदाहरण होगा। उसके बाद पारभासी। क्या आता है? पारभासी वे पदार्थ जो अपने में से होकर प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देता है। जाने तो देता है, क्या है? पारभासी क्या हो जाएगा? जाने तो देता है प्रकाश को, लेकिन अपने में से होकर कुछ ही भाग को जाने देता है, थोड़ा थोड़ा भाग को जाने देता है। क्या कहलाता है? पारभासी पदार्थ कहलाता है। जैसे में देख सकते हैं घिसा हुआ कांच पर जब हम घिस देते हैं तो क्या होता है उसमें जब हम देखते हैं आप पर थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, या प्रकाश भी जाता है तो थोड़ा थोड़ा जाता है, क्या कहलाता है? वो पारभासी कहलाता है। तेल लगा कागज में जब हम तेल लगा देते हैं और उसके जब हम प्रकाश में पकड़ते हैं चाहे आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। दूध कुहासा में भी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो किसका उदाहरण है? पारभासी पदार्थ का उदाहरण है। चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया
तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब हम वीडियो बनाएं इसका नेक्स्ट पार्ट बने, ये वाला हमारे यूट्यूब पर जितने भी चैनल हैं, जितने भी वीडियो है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।